सपना एक देखोगे मुश्किलें हज़ार आएंगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हज़ार आएंगी, वह मंजर भी खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्ज़ाम के लिए आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको साइंस के 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो इस पूरी क्लास को कंटिन्यू जरूर करेंगे, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है यकृत है, अग्नाशय है, प्यूटिट्री है या फिर थायराइड है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है अग्नाशय आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर पर दिया गया है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है वोल्ट है, एम्पियर है, ओम है या फिर वाट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है एम्पियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, आपके थर्ड नंबर पर दिया गया है कि डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पर है ऑप्शन यहाँ पर राइबोज है, डीऑक्सो राइबोज है या फिर आपका फ्रक्टोज है या फिर ग्लूकोज है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डीऑक्सी राइबोज आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं आपके फोर्थ नंबर पर। तो आपसे पूछा गया है कि निम्न में से सबसे अधिक विद्युत चालक कौन है। ऑप्शन यहाँ पर तांबा, एल्युमिनियम, चांदी या फिर सोना है। क्वेश्चन नंबर आपके 4 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा चांदी हो जाता है। चांदी का फॉर्मूला क्या होता है, तो चांदी का फॉर्मूला होता है एजी से, चांदी को एजी से डिनोट किया जाता है, एल्युमिनियम को एल से डिनोट करते हैं, तांबा यू कॉपर होता है और सोने को किससे डिनोट करते हैं, तो एयू से आपका सोना होता है। ठीक है, याद रखेंगे, ये सारे प्रतीक आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर पर दिया गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है थायराइड है, यकृत है, अग्नाशय है, प्यूटेट्री है। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है यकृत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर पर पूछा गया है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पर सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है या फिर मैग्नीशियम है। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा लिथियम हो जाता है। लिथियम को Li से डिनोट करते हैं जिसका परमाणु क्रमांक आपका 3 होता है। सोडियम को Na से डिनोट करते हैं, पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं, मैग्नीशियम को किससे करते हैं, सारे बच्चे कमेंट करेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, आपके क्वेश्चन नंबर 7 नंबर पर दिया गया है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है हीमोग्लोबिन के कारण होता है, प्लाज्मा के कारण है, प्लेटलेट्स या फिर आपका लिम्फोसाइट्स है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 नंबर का राइट आंसर हीमोग्लोबिन के कारण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर पर दिया गया है कि ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती है। ऑप्शन यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण के कारण है, माध्यम के अभाव में है, ताप के कारण है, दाब के कारण है। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर की बात करते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है माध्यम के अभाव में हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 9th नंबर पर। तो आपसे पूछा गया है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर ग्रेफाइट है, हीरा है, क्वार्ट्ज है या फिर अब्रक है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है हीरा कहलाता है, जो कि बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 10th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि विटामिन B12 में कौन सी धातु होती है। ऑप्शन यहाँ पर है लोहा है, मैग्नीशियम है, कोबाल्ट है या फिर जस्ता है। क्वेश्चन नंबर 10th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा कोबाल्ट हो जाता है, जिसे CO से डिनोट करते हैं, याद रखेंगे। लोहे को किससे डिनोट करते हैं, तो Fe से लोहा आयरन होता है। मैग्नीशियम को किससे करते हैं, कमेंट करेंगे, जल्दी से बताएंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 11th नंबर पर दिया गया है कि मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पर रेडियस है, टीबिया है या फिर आपका फीमर है, फिबुला है। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर फीमर हो जाता है, जो कि जांघ की हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन आपका 12th नंबर पर दिया गया है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो ऑप्शन यहाँ पर समय, दूरी, ऊर्जा या फिर आपका शक्ति का। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12th नंबर की बात करते हैं, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा दूरी का हो जाएगा, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, आपके क्वेश्चन नंबर 13 नंबर पर दिया गया है कि रक्त का पीएच लगभग कितना होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर 6.2 है, 7.4 है, 8.5 है या फिर 5.8 है। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा 7.4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर पर दिया गया है कि हीरा किसका अपरूप है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है सिलिकॉन का, कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर यहाँ पर आपका कार्बन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर पर दिया गया है कि मनुष्य के हृदय में कितने कच्छ होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर 2, 3, 4 या फिर 5 हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 15 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है आपका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर पर दिया गया है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया तांबा का, निकेल है, टंगस्टन है या फिर एल्युमिनियम है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका टंगस्टन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर पर दिया गया है कि कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर राइबोसोम है, माइटोकांड्रिया है, लाइसोसोम है, गोल्जी बॉडी है। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका माइटोकांड्रिया हो जाएगा। आपके 18 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर था जल का, कांच का, हीरा या फिर वायु है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं तो 18 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हीरा आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर पर दिया गया है कि सोडियम को किसमें रखा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर जल में, मिट्टी का तेल में, अल्कोहल में या फिर पेट्रोल में। तो सोडियम को किसमें रखा जाता है। तो सोडियम को जो रखा जाता है वो मिट्टी के तेल में रखा जाता है। और सोडियम का प्रतीक क्या होता है। तो सोडियम का Na होता है, Na से सोडियम होता है और इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। ये आपको दोनों याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 20 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है यकृत है, प्लीहा है, अस्थि मज्जा है या फिर वृक्क है। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर का राइट आंसर आपका अस्थि मज्जा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है। ऑप्शन यहाँ पर है ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है या फिर हाइड्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, जिसे CO2 होता है जिसका फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर पर दिया गया है कि मानव शरीर में सबसे छोटी अस्थि कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पर स्टेप्स है, फीमर है, टिबिया है, रेडियस है। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर का राइट आंसर स्टेप्स हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 23 नंबर पर दिया गया है कि अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है NH4 है, NH3 है, NO2 है या फिर आपका N2H4 है। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका NH3 आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर पर दिया गया है कि न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर ऊर्जा से संबंधित है, जड़त्व से, संवेग या फिर गुरुत्वाकर्षण है। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका जड़त्व से संबंधित आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 25 नंबर पर दिया गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पर तंत्रिका कोशिका है, अंडाणु है, शुक्राणु है या फिर RBC है। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा अंडाणु आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपके क्वेश्चन नंबर 26 नंबर पर दिया गया है कि ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है O2 से, O3 से, CO2 या फिर N2 है। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा वो आपका O3 हो जाता है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3 होता है, इसमें 3 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपके 27 नंबर पर दिया गया है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन यहाँ पर रेटिनॉल है, एस्कॉर्बिक अम्ल है, टेकोफेरॉल है या फिर कैल्सीफेरॉल है। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन का राइट आंसर एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाता है, जो कि बी ऑप्शन हो जाएगा। 28 नंबर पर दिया गया है कि सबसे भारी प्राकृतिक रेडियोधर्मी तत्व कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर यूरेनियम है, थोरियम है या फिर रेडियम है या फिर प्लूटोनियम है। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है यूरेनियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर पर दिया गया है कि मनुष्य के सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 35 डिग्री सेल्सियस है या फिर 36 है, 37 है या फिर 38 है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर यहाँ पर आपका 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आपके क्वेश्चन नंबर 30 नंबर पर दिया गया है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन यहाँ पर H2 है या फिर आपका H2 देखेंगे HO2 है या फिर H2 है या फिर H2O2 है या फिर आपका H3O है। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर यहाँ पर H2 हो जाता है, जो कि जल का रासायनिक सूत्र होता है। अगर आपसे पूछ लेता है कि भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है तो वो आपको D2 कर देना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपके क्वेश्चन नंबर 31 नंबर पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कम करता है। ऑप्शन यहाँ पर थायरॉक्सिन है, कैल्सी या फिर आपका कैल्सीटोनिन है या फिर एड्रेनालिन है या फिर इंसुलिन है।
क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा क्या हो जाएगा, कैल्सीटोनिन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके 32 नंबर पर दिया गया है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है वृक्क में, यकृत है, अग्नाशय है, प्लीहा है। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा यकृत कहलाता है। आपके 33 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर विटामिन B12 है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन B1 है। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर विटामिन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपके 34 नंबर पर दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त होने वाली ऑक्सीजन किससे प्राप्त होती है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, क्लोरोफिल है या फिर ग्लूकोज है। तो आपके 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा जल से संबंधित हो जाएगा। 35 नंबर पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक विद्युत प्रतिरोध किसका होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर चांदी, तांबा, निक्रोम है या फिर आपका एल्युमिनियम है। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर निक्रोम का हो जाएगा, याद रखेंगे। 36 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिकाओं कौन सी हैं। ऑप्शन यहाँ पर लिम्फोसाइट्स है या फिर मोनोसाइट है या फिर आपका बेसोफिल है या फिर आपका न्यूट्रोफिल है। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर का राइट आंसर आपका मोनोसाइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 37 नंबर पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है या फिर सल्फर है। आपके क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं तो आपका ब्रोमीन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 38 नंबर पर दिया गया है कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर कितना होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए अधिकतम होता है, न्यूनतम होता है, शून्य होता है, दोगुना होता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 39 पर दिया गया है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, ग्रास नली है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं तो राइट आंसर छोटी आंत हो जाएगा। 40 नंबर पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल दही में पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर साइट्रिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल है, ऑक्सैलिक अम्ल है या फिर एसिटिक अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका लैक्टिक अम्ल कहलाता है। 41 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर वायु में, जल में, इस्पात में या फिर निर्वात में। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 41 नंबर पर। 41 की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है इस्पात आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 42 नंबर पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया फ्लोएम है, जाइलम है, कैम्बियम है या फिर आपका एपिडर्मिस है। राइट आंसर देंगे क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। 42 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका क्या हो जाता है, जाइलम हो जाएगा। 43 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील अधातु कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। आपके 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर फ्लोरीन हो जाएगा। 44 नंबर पर दिया गया है कि विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन यहाँ पर जूल है, वाट है, न्यूटन है या फिर वोल्ट है। आपके 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वाट आपका राइट हो जाएगा। 45 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है। ऑप्शन यहाँ पर 44 है, 46 है, 48 है या फिर 23 है। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका 46 हो जाएगा। 46 नंबर पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया अम्लीय, ऑक्सीजन है या फिर सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन या फिर हीलियम है। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर का राइट आंसर सल्फर डाइऑक्साइड आपका राइट हो जाएगा। 47 नंबर पर दिया गया है कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया न्यूटन ने, रोमर है, आइंस्टीन है, गैलीलियो है। 47 क्वेश्चन का राइट आंसर रोमर आपका राइट हो जाएगा। आपके 48 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पर है पल्मोनरी धमनी है या फिर महाधमनी है या फिर कोरोनरी धमनी है या फिर आपका कैरोटिड धमनी है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, महाधमनी आपका राइट हो जाएगा।
49 नंबर पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है या फिर क्लोरीन है। तो क्वेश्चन नंबर 49 नंबर की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है फ्लोरीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 50 नंबर पर दिया गया है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो ऑप्शन यहाँ पर लुई पास्चर है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, रॉबर्ट हुक है या फिर एडवर्ड जेनर है। आपके क्वेश्चन नंबर 50 नंबर की बात करते हैं तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपका राइट हो जाएगा। आपके 51 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है समताप मंडल है, क्षोभ मंडल है, आयन मंडल है या फिर मध्य मंडल है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्षोभ मंडल हो जाएगा। 52 नंबर पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से सबसे कठोर धातु कौन सी मानी जाती है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है लोहा है, टंगस्टन है, क्रोमियम है या फिर टाइटेनियम है। आपके 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर क्रोमियम हो जाता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है Cr होता है। ठीक है, Cr से क्रोमियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 53 नंबर पर दिया गया है कि रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया स्टेथोस्कोप कहते हैं, सिस्मोक मैनोमीटर कहते हैं, बैरोमीटर है या फिर हाइड्रोमीटर है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाता है सिस्मो मैनोमीटर हो जाएगा। याद रखना ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। आपके क्वेश्चन नंबर 54 पर दिया गया क्वेश्चन है कि जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया 0 डिग्री सेल्सियस है या फिर 4 डिग्री सेल्सियस है, 10 डिग्री सेल्सियस या फिर 100 डिग्री सेल्सियस है। क्वेश्चन नंबर 54 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, याद रखेंगे। 55 नंबर पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। ऑप्शन यहाँ पर ए, के, सी या फिर आपका विटामिन ई है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन के हो जाता है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपके 56 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन या फिर ऑर्गन है। आपके 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा नाइट्रोजन आपका राइट हो जाएगा, जिसे एन से डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 57 पर दिया गया है कि लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है। ऑप्शन यहाँ पर 90 डेज है, 100 डेज है, 120 या फिर 150 डेज है। आपके 57 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 120 डेज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 58 नंबर पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ब्रोमीन हो जाएगा। आपके 59 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किसी परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है या फिर केवल प्रोटॉन है। आपके 59 क्वेश्चन का राइट आंसर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा। आपके क्वेश्चन नंबर 60 नंबर पर दिया गया है कि हरे पौधों में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला वर्णक कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर है हीमोग्लोबिन है, क्लोरोफिल है, कैरोटीन है या फिर जेंथोफिल है। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा क्लोरोफिल आपका राइट हो जाएगा। आपके 61 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि मनुष्य में RH फैक्टर की खोज किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है लैंड स्टीनर एवं वीनर है या फिर रॉबर्ट हुक है या फिर आपका फ्लेमिंग है या फिर डार्विन है। आपके 61 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लैंड स्टीनर एवं वीनर आपका राइट हो जाएगा। 62 नंबर पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। ऑप्शन यहाँ पर ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है या फिर नाइट्रोजन है। आपके 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका क्या हो जाएगा, फ्लोरीन आपका राइट हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको रेगुलर क्लासेस यहाँ पर मिलने वाली है। 63 नंबर पर दिया गया है कि शरीर में पित्त यानी बिल का निर्माण कहाँ होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया अग्नाशय है, यकृत है, पित्ताशय है, छोटी आंत है। आपके क्वेश्चन नंबर 63 नंबर की बात करते हैं तो 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो आपका यकृत आपका राइट हो जाएगा। याद रखना है, क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके 64 नंबर पर दिया गया है कि 1 ओम किसके बराबर होता है। जल्दी से बताएंगे कि 1 ओम किसके बराबर होता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। अगर हम करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो 64 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 1 वोल्ट पर एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपके 65 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि सबसे अधिक परमाणु संख्या वाला प्राकृतिक तत्व कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया यूरेनियम है, थोरियम है, रेडियम है या फिर आपका रेडॉन है।
क्वेश्चन नंबर 68 नंबर की बात करते हैं तो 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका थोरियम आपका करेक्ट हो जाएगा। आपके 66 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि एटीपी का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है, तो ऑप्शन यहाँ पर है राइबोसोम है, माइटोकांड्रिया है, लाइसोसोम है, केंद्रक है। तो आपके 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका माइटोकांड्रिया आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 67 नंबर पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस हंसाने वाली गैस कहलाती है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है NO है, या फिर आपका N2 है, या फिर NO2 है, या फिर आपका CH4 है, CH3 है। आपके 67 नंबर की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका N2O आपका राइट हो जाएगा। 68 नंबर पर दिया गया है कि मानव शरीर की सबसे मजबूत अस्थि कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पर फीमर है, जबड़े की अस्थि है, टिबिया है, ह्यूमरस है। आपके 68 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर जबड़े की अस्थि आपका राइट हो जाएगा। आपके 69 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता की SI इकाई क्या है। ऑप्शन यहाँ पर जूल है, डायोप्टर है, न्यूटन है, या फिर वाट है। क्वेश्चन नंबर अगर बात करेंगे 69 की क्वेश्चन की तो आपका राइट आंसर यहाँ पर डायोप्टर आपका राइट हो जाएगा। 70 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है प्लाज्मा है, हीमोग्लोबिन है, प्लेटलेट्स है, या फिर लिम्फ है। क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हीमोग्लोबिन आपका राइट हो जाएगा। आपके 71 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि पीतल किसका मिश्र धातु है। ऑप्शन यहाँ पर तांबा प्लस जस्ता है, तांबा प्लस टिन है, लोहा प्लस कार्बन है, या फिर एल्युमिनियम प्लस तांबा है। इनमें से अगर हम करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर तांबा प्लस जस्ता हो जाता है, जो कि पीतल का मिश्र धातु है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है यहाँ पर देखेंगे 72 नंबर पर। तो 72 की अगर हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया जाइलम है, फ्लोएम है, कैम्बियम है, या फिर आपका कॉर्क है। 72 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है फ्लोएम आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 73 नंबर पर दिया गया है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर लोहा है, एल्युमिनियम है, तांबा है, कैल्शियम है। 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका एल्युमिनियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 नंबर पर दिया गया है कि दूध का pH लगभग कितना होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। 74 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 6.6 आपका राइट हो जाएगा। आपके 75 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता किस इकाई में मापी जाती है। ऑप्शन यहाँ पर है पास्कल है, डेसीबल है, हर्ट्ज है, या फिर न्यूटन है। 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डेसीबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 76 नंबर पर दिया गया है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी सिरा कौन सा है। मानव शरीर में सबसे बड़ी सिरा कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर वेना कावा है, या फिर आपका जुगुलर, या फिर आपका जुगुलर सिरा है, या फिर आपका पल्मोनरी सिरा है, या फिर पोर्टल सिरा है। अगर हम बात करेंगे 76 नंबर क्वेश्चन की तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वेना कावा आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 नंबर पर दिया गया है कि सामान्य बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑर्गन है, या फिर नाइट्रोजन है, या फिर हीलियम है। 77 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑर्गन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 78 नंबर पर दिया गया है कि सबसे हल्का हैलोजन कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। 78 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर फ्लोरीन हो जाएगा। आपके 79 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि मनुष्य में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पर है पैरोटिड है, या फिर आपका सब लिंगुअल है, या फिर आपका सब मैंडिबुलर है, या फिर आपका थायराइड है। 79 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका पैरोटिक आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया जल का, वायु है, निर्वात है, या फिर कांच है। राइट आंसर देंगे 80 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका निर्वात राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल के अणु के केंद्र में कौन सा तत्व होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर लोहा है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, या फिर जस्ता है। क्वेश्चन नंबर 81 नंबर की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर मैग्नीशियम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 82 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि सोने की शुद्धता किस इकाई में मापी जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कैरेट में, ग्राम में, मोल में, या फिर टन में। राइट आंसर देंगे क्या हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 82 नंबर क्वेश्चन की तो 82 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका कैरेट आपका राइट हो जाएगा।
83 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है या फिर कैल्शियम है। क्वेश्चन नंबर 83 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा ऑक्सीजन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 84 पर दिया गया है कि रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पर सीरम कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है, लसीका कहलाता है, हीमोग्लोबिन कहलाता है। 84 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका प्लाज्मा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 85 नंबर पर दिया गया है कि रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर बेकरल है, क्यूरी है, ग्रे है, सीवर्ट है। 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बेकरल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 86 नंबर पर दिया गया है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया 7 से अधिक है, 7 से कम है, 7 है या फिर 14 है। आपके 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका 7 से कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 नंबर पर दिया गया है कि मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर स्टेपीज है, बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है या फिर डेल्टाड है। क्वेश्चन नंबर 87 नंबर की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है स्टेपीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 88 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षार है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया HCl है या फिर NaOH है या फिर H2SO4 है या फिर आपका HNO3 है। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं तो राइट आंसर NaOH आपका राइट हो जाएगा जो कि आपका क्षार है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं आपके 89 नंबर पर दिया गया है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, आयन मंडल है, मध्य मंडल है। क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर बताएंगे तो 89 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका समताप मंडल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 नंबर पर दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर 22 होती हैं, 24 होती हैं, 26 होती हैं या फिर 28 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 90 नंबर का राइट आंसर आपका 24 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 91 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि गैसों का दाब मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है बैरोमीटर है, मैनोमीटर है, हाइड्रोमीटर या फिर आपका लैक्टोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर आपका मैनोमीटर कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपका 92 नंबर पर दिया गया है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, गोल्जी बॉडी है। क्वेश्चन नंबर 92 नंबर की बात करते हैं तो केंद्रक आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 नंबर पर दिया गया है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है H2O2 है या फिर आपका D2O है या फिर HDO है या फिर H2O है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है तो वो आपका क्या हो जाएगा, भारी जल के फॉर्मूले की बात करते हैं तो D2O आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। 94 पर दिया गया क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन यहाँ पर माध्यम पर करती है, तापमान पर, आर्द्रता पर या फिर रंग पर। जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 94 नंबर की बात करते हैं तो रंग पर यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ध्वनि की चाल जो होती है वो किस पर निर्भर करती है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा सारे बच्चे कमेंट करेंगे। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो क्वेश्चन नंबर 94 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर कमेंट कर पाते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपके क्वेश्चन नंबर 95 नंबर पर दिया गया है कि आरबीसी का विनाश मुख्यतः कहाँ होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है प्लीहा है, यकृत है, या वृक्क है या फिर फेफड़ा है। क्वेश्चन नंबर 95 नंबर की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका प्लीहा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 96 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि सबसे अधिक कठोरता किस जल में होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है वर्षा जल है, आंसू जल है, कठोर जल है या फिर नदी का जल है। क्वेश्चन नंबर 96 नंबर का राइट आंसर आपका कठोर जल कहलाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 97 नंबर पर। तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया कूलम्ब है, वोल्ट है, ओम है, फैराडे है। 97 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा कूलम्ब आपका राइट हो जाएगा। आपके क्वेश्चन नंबर 98 नंबर पर दिया गया है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस भाग से होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है जड़ से, रंध्र है, तना है या फिर फूल है। आपके क्वेश्चन नंबर 98 नंबर की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर रंध्र आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 99 नंबर पर दिया गया है कि मनुष्य में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। आपके जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका महाधमनी हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका 100 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है और ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 100 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जे थॉमसन ने की थी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपके 101 नंबर पर दिया गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर यकृत है, प्लीहा है, थाइमस है या फिर आपका अग्नाशय है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका प्लीहा आपका राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका 102 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका क्या हो जाएगा, ब्रोमीन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन यहाँ पर वायु है, जल है, इस्पात है या फिर निर्वात है। क्वेश्चन नंबर 103 नंबर की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर इस्पात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 94 नंबर पर दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती, कितनी अस्थियाँ होती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 204 है, 206 है, 210 है या फिर 208 है या फिर 210 है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सारे बच्चे कमेंट करेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 नंबर पर देखते हैं, देखेंगे 105 नंबर पर दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्यतः किस कोशिकांग में होती है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है माइटोकांड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, राइजोबियम है या फिर आपका राइबोसोम है या फिर केंद्रक है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल आपका राइट हो जाएगा। 186 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे हल्की निष्क्रिय गैस कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑर्गन है, नियॉन है, हीलियम है या फिर क्रिप्टॉन है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका क्या हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा, जिसे HEC डिनोट करते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक आपका 2 होता है। आपके 107 नंबर पर दिया गया है कि विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन यहाँ पर वोल्ट मीटर है, अमीटर है, गैल्वेनोमीटर है या फिर आपका ओम मीटर है। क्वेश्चन नंबर 107 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा अमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 108 नंबर पर दिया गया है कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सा आयन आवश्यक होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 108 नंबर की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर आपका Ca+2 आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 109 नंबर पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का कुचालक है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया तांबा, चांदी, लकड़ी या फिर एल्युमिनियम है। क्वेश्चन नंबर 109 की बात करते हैं तो 109 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो जाएगा लकड़ी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 110 नंबर पर दिया गया है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर प्यूटेटरी है, थायराइड है, एड्रिनल है या फिर अग्नाशय है। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका थायराइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 111 नंबर पर दिया गया है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 111 क्वेश्चन का राइट आंसर HCl हो जाता है, जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 112 नंबर पर, तो आपसे पूछा गया है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है J.J. थॉमसन है, जेम्स चैडविक है या फिर रदरफोर्ड है या फिर नील्स बोहर हैं। क्वेश्चन नंबर 112 नंबर की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर जेम्स चैडविक आपका राइट हो जाएगा। 113 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम या फिर आपका लोहा है। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है कैल्शियम हो जाएगा, जिसे CH से डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 114 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया जड़ के द्वारा, रंध्र है, तना है या फिर फूल है। 114 क्वेश्चन की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर रंध्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 115 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि सबसे अधिक घनत्व किस धातु का होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है लोहा है, सोना है, एल्युमिनियम है, ऑस्मियम है या फिर चांदी है। तो क्वेश्चन नंबर 115 का राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑस्मियम हो जाता है। ऑस्मियम को किस नोट करते हैं तो OS से आपका ऑस्मियम होता है, जो कि सबसे भारी धातु होती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 116 नंबर पर दिया गया है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 116 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर H2O आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 117 नंबर पर दिया गया है कि विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन यहाँ पर स्कर्वी है, रतौंधी है या फिर रिकेट्स या फिर बेरी है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका रिकेट्स आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 118 नंबर पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे हल्की है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन या फिर फ्लोरीन है या फिर क्लोरीन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाता है वो आपका क्या हो जाता है, हाइड्रोजन हो जाता है, जिसे ऐसे डिनोट करते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। अगला क्वेश्चन आपका 119 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिरोध की SI इकाई क्या है। ऑप्शन यहाँ पर वोल्ट है, ओम है, एम्पियर या फिर वाट है। क्वेश्चन नंबर 119 नंबर की बात करते हैं तो राइट आंसर ओम आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 120 नंबर पर, तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 120 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि मानव शरीर की धड़कन को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है 120 नंबर का, वो आपका क्या हो जाएगा, ऐसे नोड आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 121 नंबर पर दिया गया है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पर तांबा है, कैल्शियम है, लोहा है या फिर मैग्नीशियम है। क्वेश्चन नंबर 121 नंबर की बात करते हैं तो आपका लोहा हो जाएगा, जिसे Fe से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 नंबर पर दिया गया है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ग्रेफाइट है, हीरा है, क्वार्ट्ज है या फिर अब्रक है। क्वेश्चन नंबर 122 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा हीरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 123 नंबर पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधों में भोजन का परिवहन करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 123 नंबर का राइट आंसर आपका फ्लोएम आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 124 नंबर पर दिया गया है कि मनुष्य के रक्त का सामान्य पीएच कितना होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 124 नंबर का राइट आंसर आपका 7.4 आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 125 पर दिया गया है कि ध्वनि की इकाई क्या है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, डेसिबल है, हर्ट्ज है या फिर आपका मीटर पर सेकंड है या फिर आपका इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम है। क्वेश्चन नंबर 126 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका पोटेशियम हो जाएगा, जिसे के से भी डिनोट करते हैं, याद रखेंगे। सोडियम को Na से डिनोट करते हैं, कैल्शियम को Ca से डिनोट करते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 127 पर दिया गया है कि एटीपी का पूरा नाम क्या है। तो एटीपी के पूरे नाम की अगर हम बात करते हैं तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 नंबर पर दिया गया है कि सामान्य वायु दाब पर जल का क्वथनांक कितना होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 128 नंबर का राइट आंसर 100 डिग्री सेल्सियस आपका राइट हो जाएगा। 129 नंबर पर दिया गया है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, रेटिनॉल है, एस्कॉर्बिक एसिड है, टेकोफेरॉल या फिर फॉलिक एसिड है। क्वेश्चन नंबर 129 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 नंबर पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या फिर शनि है। क्वेश्चन नंबर 130 नंबर की बात करते हैं तो 130 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बृहस्पति हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 नंबर पर दिया गया है कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 131 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 132 पर दिया गया है कि शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 132 नंबर का राइट आंसर महाधमनी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 133 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 133 नंबर की बात करते हैं तो 133 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 134 नंबर पर दिया गया है कि सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है तांबा, सोना, चांदी या फिर एल्युमिनियम है। तो 134 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका चांदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 135 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल्म धातु के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए लोहा है, मैग्नीशियम है या फिर तांबा है या फिर जस्ता है। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 135 नंबर की बात करते हैं तो आपका मैग्नीशियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 136 नंबर पर दिया गया है कि अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है। तो अमोनिया का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा NH3 हो जाता है, जो कि रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन आपका 137 नंबर पर दिया गया है कि प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जल्दी से बताएंगे प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है। तो आपका 137 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का वेग निर्वात में जो होता है वो आपका ए और बी दोनों ना होकर यहाँ पर आपको बता दें दोनों भी होता है। यहाँ पर 3 इंटू 10 की पावर 8 माइनस 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, आपको ए ऑप्शन ज़्यादा याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका 138 नंबर पर दिया गया है कि मनुष्य में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं 90 डेज है, 100 है, 120 या फिर 140 है। 138 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 120 डेज हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका 138 नंबर पर दिया गया है कि मनुष्य में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं 90 डेज है, 100 है, 120 या फिर 140 है। 138 नंबर की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 138 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 120 डेज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 139 नंबर पर दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है स्टेप्स है, फीमर है, टिबिया है या फिर आपका रेडियस है। क्वेश्चन नंबर 139 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर रेडियस आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 140 नंबर पर दिया गया है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है केंद्रक को कहते हैं, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं या फिर आपका गोल्जी बॉडी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो ये थी आज की कंप्लीट क्लास जिसमें आपके 140 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए गए हैं। तो 140 क्वेश्चन में टोटल आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट करके जरूर बताएंगे। और जो भी बच्चे रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, चाहे आप रेलवे ALP, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, NTPC या फिर किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिलने वाली हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।